हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? पार्टी डूबी जा रही है और जहाज के लोग भी इसे डुबाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, मैं कांग्रेस की ही बात कर रही हूँ। वही इतनी सेल्फ डिस्ट्रक्शनल है। वही एक पार्टी है जो खुद पर अपने दुश्मनों से ज्यादा वार करती है। हेलो, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। ये है कर्नाटक कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली। जारकीहोली साहब ने विवादित बयान दिया है। कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस में काफी नेता विवादित बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ भयानक होता है। कहां से आ गया शब्द? आपका नहीं है? फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं, ये तो पर्जिया से लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा होनी चाहिए हिंदू शब्द आपका कैसे है। अब कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी राज्य अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने कहा कि हिंदू का अर्थ बहुत विचित्र है। कहीं का धर्म लाकर आप चर्चा कर रहे हैं, हम पर हिंदू शब्द थोपा जा रहा है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। अब इसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और सतीश साहब पर निशाना साध रहे हैं, साधेंगे ही। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस नेता की तरफ से इस तरीके का बयान आया हो। इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार शिवराज पाटिल ने भी कुछ ऐसा ही विवादित बयान दिया था जिहाद और महाभारत को लेकर के। सुनिए क्या कहते हैं वो। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आपकी पार्टी वैसे ही डूब रही है तो आप उसको संभालिए, उसे और डुबोइए मत। भाषाओं की खूबसूरती ये है कि वो गंगा जमुनी तहजीब से भी आती हैं, तो बिहार की मिथिला से भी आती हैं। वो गारो खासी के पहाड़ों में सीनो तिब्बती भाषा से भी आती हैं, तो कर्नाटक के कन्नड़ से भी आती हैं। भारत के लिए एक मशहूर कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। भाई इतना बड़ा देश है तो उसी हिसाब से भाषाएं भी होंगी, रीति रिवाज भी होंगे। भाषाएं इंसानों की तरह सख्त नहीं होती, जहां जाती हैं वहीं की हो जाती हैं। तो फिर ये कहना कि हिंदू शब्द कहां से आया है, मुसलमान शब्द कहां से आया है, सिख शब्द कहां से आया है, ये सब बेसिर पैर की बातें हैं और इन बातों की बढ़ते बदलते भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी ज्ञान के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।